हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। साथियों, ये क्लास जीके एंड जीएस की है, जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं इस समय समसमायिकी। ठीक है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था बच्चा कि भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने उसको नोट किया होगा और अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, आज की जो क्लास है बेटा वो भारत के बारे में है, भारत के राज्यों के बारे में है, उनके मुख्यमंत्रियों के बारे में है, उनके राज्यपाल के बारे में है। ठीक है, और उनसे रिलेटेड कुछ तथ्यों के बारे में है। ठीक है, तो बेटा थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा आप सभी लोग। ठीक है, इन सभी का नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग बच्चा। ठीक है, आप सभी इनका नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और जिससे इसमें आगे आपको दिक्कत ना आए। और दूसरी बात, ये रिवीजन आप ज़रूर एक बार कर लिया करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य रहेंगे और बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आप सभी के लिए। ठीक है, जैसे तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राज्य। ठीक है, भारत के राज्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और स्थापना वर्ष। ठीक है, इतनी सारी बातें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतनी बातें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे आपका ये भारत है, ठीक है, ये आपका भारत है। ठीक है, हम बात करें यहाँ से, भारत है आपका। ठीक है, ये अगर हम हिस्से की बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो हिस्सा है गुजरात का। ठीक है बच्चा, किसका है? गुजरात का। मैप की हम बात करें, ठीक है, गुजरात का है। तो इस गुजरात वाले हिस्से से हम लोग शुरू करते हैं, माफ़ करना, हम लोग गुजरात वाले श्रेणी से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे हम आपको मैप भी दिखाएंगे। ठीक है बच्चा, आगे हम जो है आपको मैप भी दिखाने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट, मैप सेट नहीं हुआ क्या? चलिए ठीक है, आगे हम आपको मैप भी दिखाने वाले हैं और मैप पे भी हम आपको दिखाएंगे भारत का कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। ठीक है, पिछली क्लास में आपने देखा था, लेकिन एक बार फिर से हम रिवीजन करा देंगे तो बिल्कुल रट जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गुजरात की। ठीक है बच्चा, भारत का पहला राज्य है गुजरात। अच्छा, एक बात और कर दे, भारत में कितने राज्य हैं कुल? तो इस समय बेटा कुल 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9 हैं। तो हो सकता है कि उन केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम अगली क्लास में बात करें। ठीक है, तो एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलिएगा, हम सभी चीज़ें क्लियर है। आज हम लोग बात करेंगे पूर्ण रूप से भारत के 28 राज्यों के बारे में। ठीक है, उनके मुख्यमंत्री और गवर्नर के बारे में। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे विस्तृत रूप से भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, उनका स्थापना दिवस कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, कौन उनके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कैसे क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अगली क्लास में जानेंगे और बहुत कुछ नए नए तथ्य आपको देंगे हम। ठीक है, खासकर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक, चलिए, तो सबसे पहला राज्य है भारत का गुजरात। राजधानी इसकी है गांधीनगर। इसकी राजधानी क्या है बेटा? गांधीनगर है, याद रखना। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है? तो विजय रूपाणी है। ठीक है भैया, कौन है? विजय रूपाणी। ठीक, अगर यहाँ पे ना समझ में आ रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, उससे आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, गुजरात के राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो आचार्य देवव्रत। इसी क्या कहते हैं, राज्यपाल को ही गवर्नर कहते हैं। ठीक है, सॉरी, राज्यपाल को ही क्या कहते हैं? गवर्नर कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें गुजरात की स्थापना कब हुई थी, तो बेटा गुजरात राज्य की स्थापना की गई थी 1 मई 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1 मई 1960 को। तो इसलिए गुजरात अपना जो है स्थापना दिवस कब मनाता है? तो वो मनाता है 1 मई को। ठीक है, और 1 मई को और क्या होता है? तो 1 मई को होता है लेबर डे। क्या होता है बेटा? लेबर डे। लेबर डे का मतलब मजदूर दिवस। ठीक है, और क्या होता है? मजदूर दिवस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान की। ठीक है, 1 मई को लेबर डे होता है। तो आगे बात करते हैं बेटा राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। ठीक है, देखो हम क्रम वाइज बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इसी के क्रम वाइज आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले आपको मिला गुजरात, अब गुजरात के मिलेगा क्या? राजस्थान। ठीक है, अब क्या मिलेगा? राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, कौन है? अशोक गहलोत हैं। कौन है बच्चा? अशोक गहलोत हैं। और राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। ठीक है,
उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई है राजस्थान की, तो 1 नवंबर 1956 को हुई है। कब है? 1 नवंबर 1956 की। अच्छा, गवर्नर से यहाँ एक बात याद आ गई बच्चा कि आप लोग बिल्कुल धैर्य रखिएगा। हम आपको कुछ संविधान के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं और उनको बीच बीच में हम आपको कराते रहेंगे, ठीक है। अब कौन टॉपिक मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, टॉपिक नहीं बताऊंगा। उन टॉपिक की मैं क्लास जब होगी उससे एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि इस टॉपिक पे कल आपको ये वीडियो मिलने वाली है और ये क्लास मिलेगी, ठीक है। और ज़बरदस्त तरीके से एक एक टॉपिक, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया, ठीक है, और पंचायती राज हो गया, गवर्नर हो गया, है ना, इन जैसे टॉपिकों को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। साथ में अनुच्छेद और उनकी कहानी, ठीक है, बिल्कुल रट जाएगी ये, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अगले हैं पंजाब। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी क्या बेटा? चंडीगढ़ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कौन है बेटा? कैप्टन अमरिंदर सिंह है। उसके बाद यहाँ के राज्यपाल कौन है? ब्रजेंद्र पाल सिंह बदनौर, ठीक है। कौन है बेटा? ब्रजेंद्र पाल सिंह बिदनौर, ठीक है। सॉरी बच्चा, क्लियर है? अरे यार, ठीक है बच्चा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? हमने एक क्लास में आपको बताया है, जब आपको हम एक दिन संविधान पढ़ा रहे थे उस दिन मैंने आपको बताया था। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, आज फिर से ध्यान कर लीजिएगा। 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को दो राज्यों की स्थापना हुई। एक तो हुई पंजाब की और दूसरा था हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के भी इसी दिन। हरियाणा की राजधानी बेटा क्या है? चंडीगढ़ है। इसकी भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो बेटा मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो सत्येंद्र देव नारायण है, ठीक है, सत्येंद्र देव नारायण, ठीक है। तो मैं वही बात कर रहा था आपसे कि बेटा यहाँ पे जो मैं राज्यपाल की बात कर रहा हूँ, मैं जब इसकी वीडियो बनाऊंगा तो इस राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, राज्यपाल क्या क्या कर सकता है, उसका महत्व क्या होता है एक राज्य के प्रति या उसके संविधान के प्रति या भारत के प्रति, क्या उसका उत्तरदायित्व होता है, क्या कार्य होते हैं, ठीक है, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, उसका महत्व क्या होता है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे विस्तृत रूप से और बढ़िया कहानी तौर पर समझेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा धैर्य रखो आप बच्चा। चलिए, तो हरियाणा की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1966 को हुई है। 1 नवंबर 1966 को हुई। चलिए ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो कौन सा है? शिमला। इसकी जो राजधानी है वो शिमला है। यहाँ पे शिमला लिखा हुआ बेटा, ठीक है, क्या लिखा है? शिमला, ठीक है, शिमला। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? जयराम ठाकुर हैं, ठीक है भाई। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, बंडारू, ठीक है। कौन है बेटा? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है बेटा। कौन है? दत्तात्रेय, दत्तात्रेय, ठीक है। ये यहाँ के क्या है? गवर्नर है, ठीक है, यहाँ के क्या है? गवर्नर है। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई है हिमाचल प्रदेश की? तो 25 जनवरी 1971 को हुई है। 25 जनवरी 1971 को हुई, ठीक है। आप लोग परेशान मत होना, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपकी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन बस यहाँ पे आप लोग चीज़ों को समझते रहो, ठीक है। चलिए, अगला है उत्तराखंड। अगला क्या है बेटा? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है बेटा? तो देहरादून है, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है इसके? तो मुख्यमंत्री इसके तीरथ सिंह रावत, ठीक है, तीरथ सिंह रावत इसके मुख्यमंत्री हैं। अगले इसके राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य, ठीक है, बेबी रानी मौर्य इसकी राज्यपाल है वर्तमान, ठीक है। या इसकी स्थापना कब हुई बेटा? तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई है। कब हुई है? 9 नवंबर 2000 को हुई है, ठीक है। क्लियर इतनी बातें बच्चा? इतनी बातें क्लियर हैं? चलो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मैप दिखा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है बच्चा, एक बार मैप दिखा दे रहा हूँ आपको, बस थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए आप लोग। तो देखो बच्चा, मैप में आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है, एक मिनट देखो, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं ना तो और बढ़िया रहेगा। चलिए, अभी तक हमने किन किन राज्यों की बात की है उनके बारे में हम आपको बताते रहे एक बार, ठीक है।
अभी तक हमने बात की है इस गुजरात के बारे में। देखो गुजरात है और ये यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ये इसकी गांधीनगर राजधानी है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग राजस्थान की। राजस्थान है, ठीक है। इधर से जो गुजरात राज्य है बेटा, ये जलीय सीमा भी बनाता है, मतलब तटीय सीमा भी बनाता है, और इधर स्थलीय सीमा भी बनाता है, ठीक है। ऐसा राज्य है जो जलीय और तटीय दोनों सीमा बनाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। राजस्थान की बात करें बेटा, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। ये यहाँ पे दिया हुआ है, जयपुर यहाँ पे बच्चा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पंजाब की। पंजाब की राजधानी बेटा क्या है? पंजाब की राजधानी, ठीक है, पंजाब है ये राजस्थान हो गया। इसके बाद पंजाब है, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, ये यहाँ पे बीच में दिया है। और हरियाणा, हरियाणा की भी राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़ है, ठीक है। चलो आगे हमने भी बात की है, आगे हमने बात की है अभी हरियाणा। उसके बाद बात की है बेटा, एक मिनट ज़रा बता देता। हरियाणा, हरियाणा के बाद हमने बात की हिमाचल और उत्तराखंड की, ठीक है। हिमाचल और उत्तराखंड की। चलिए देखो जम्मू कश्मीर और ये सब क्या है भैया, अब ये बन गए हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इसलिए हमने इसकी बात नहीं की है। फिर आपका है हिमाचल प्रदेश, ठीक है बच्चा, क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला, जो ये यहाँ छोटा सा दिया हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, ठीक है, देहरादून। इतनी हमने बात कर ली है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक बार याद करो, ये क्या है राजधानी? गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। फिर राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जयपुर। और उसके बाद हरियाणा, पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला। उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक है। इतनी बातें बच्चा क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। चल आगे बात करते हैं हम लोग। तो अगले हैं नागालैंड, ठीक है भैया। अगला क्या है? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा, ठीक है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, वो कौन है? नेफ्यू रियो, ठीक है भैया। कौन है? नेफ्यू रियो। ये यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, नेफ्यू रियो, ठीक है। इसके मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि, ठीक है, रविंद्र नारायण रवि। इसकी स्थापना कब हुई है? 1 दिसंबर 1963 में हुई है, 1 दिसंबर 1963 में हुई है, ठीक है। उसके बाद अगला राज्य कौन है? तो मिजोरम। अगला राज्य कौन है बेटा? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। राजधानी क्या है? आइजोल, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जोराम थंगा, ठीक है, जोराम थंगा यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है बेटा? तो पीएम श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, पीएस, माफ करना, पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के क्या है? मुख्य गवर्नर है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई है मिजोरम की, ठीक है। अगला है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है बेटा? इम्फाल। इसके मुख्यमंत्री कौन है? बीएन बीरेन सिंह, ठीक है। कौन है? एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह इसके मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो है गवर्नर कौन है बेटा? तो नजमा हेपतुल्ला, ठीक है, नजमा हेपतुल्ला। इसकी स्थापना कब हुई है? 21 जनवरी 1972 को हुई है। कब हुई है? 21 जनवरी 1972 को हुई है। चलिए आगे बात करते हैं मेघालय की, ठीक है भैया। अगला क्या है? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग, ठीक है, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है भैया? तो वो हैं कोनराड संगमा, ठीक है। कौन है? कोनराड संगमा इसके क्या है? मुख्यमंत्री हैं। इसके गवर्नर कौन है? ठीक है, गवर्नर कौन है मेघालय के? तो सत्यपाल मलिक, ठीक है, सत्यपाल मलिक। ये वही मेघालय है जहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है। और इसका एक स्थान है क्या? मासिनराम, ठीक है, मासिनराम। चलिए अगला बेटा क्या है? इसकी स्थापना कब हुई है? तो 26 जनवरी 1972, सॉरी 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई है। क्लियर है बच्चा? चलिए आगे अगर हम बात करें, आगे हम लोग बात करें तो उड़ीसा। अगला क्या है? उड़ीसा, ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। इसके मुख्यमंत्री वर्तमान कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है। इसके कौन है? नवीन पटनायक। और उसके बाद कौन है? गणेशी लाल इसके राज्यपाल हैं, ठीक है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कब हुई है? तो बच्चा देखो,
जहाँ पे ये रिक्त स्थान मैंने छोड़ दिया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्थापना हुई है ये हुई है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब हुई है? 26 जनवरी 1950 को। कहने का मतलब ये है कि भारत के संविधान लागू होने के समय ही क्या कर दिया गया है, इन राज्यों को की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये जिन राज्यों में रिक्त स्थान मिले तो ये समझ लेना ऐसे राज्य हैं जिनकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। ठीक है, अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है बेटा जो 1953 में बना था, मतलब इसका गठन हुआ था, और ये भाषा के आधार पे गठित होने वाला कौन सा है? पहला राज्य है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? अमरावती। ठीक है, अमरावती। और उसके बाद इसके जो है मुख्यमंत्री की बात करें कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी। कौन है बेटा? जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, इसके जो गवर्नर की बात करें तो कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है बेटा? विश्वभूषण हरिचंदन। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1 अक्टूबर 1953 को हुई है। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को हुई है। क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला है तेलंगाना। तेलंगाना भी हाल ही में जो है गठित होने वाला राज्य है, लेकिन इसके बाद में भी बिल्कुल हाल में ही तो कौन कौन गठित हो गए हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश गठित हो गए कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे तेलंगाना के बाद में इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ठीक है, और इसके मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है भैया, कौन है? चंद्रशेखर राव। इसके जो गवर्नर है कौन है? तो तमिलसाई सुंदरराजन। तमिलसाई सुंदरराजन इसके क्या हैं? गवर्नर हैं। ठीक है, इसके गवर्नर हैं। उसके बाद बात करें कि जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो 2 जनवरी 2014 को। ठीक है, 2 जनवरी 2014 को हुई है। चलिए अगला भैया त्रिपुरा। अगला कौन है? त्रिपुरा। ठीक है बच्चा, अगले कौन है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ठीक है, कौन है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है बेटा? अगरतला है। इसके जो मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव। ठीक है भैया, कौन है? विप्लव देव। और इसके जो है राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? तो वो है रमेश बैस। गवर्नर कौन है? रमेश बैस। ठीक है, उसके बाद बात करें हम यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब होती है? त्रिपुरा की स्थापना कब होती है? तो 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को होती है। ठीक है भाई, अगली बात करें तो कर्नाटक। अगला क्या बेटा? कर्नाटक। अगला क्या है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु। इसके जो मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। ठीक है, BS येदियुरप्पा इसके क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, BS इनका शॉर्ट फॉर्म है, बाकी फुल फॉर्म क्या है छोड़ो उसको। ठीक है, येदियुरप्पा। और इसके जो है राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। कौन है बेटा? वजुभाई वाला। कर्नाटक की जो स्थापना कब हुई है? तो 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को हुई है। ठीक है, चलिए अगला है केरल। अगला बेटा क्या है? केरल। केरल की राजधानी, माफ करना बच्चा, सॉरी, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कौन है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इसके जो है मुख्यमंत्री कौन है बेटा? तो इसके मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन। इसके जो गवर्नर हैं कौन है भैया? गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इनका पूरा नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, स्थापना 1 नवंबर 1956 को। ठीक, चलिए तमिलनाडु। अगला है तमिलनाडु। इसकी राजधानी क्या है बेटा? चेन्नई। इसके जो मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं, ठीक है, आपको पता होगा, अभी हाल ही में इसके मुख्यमंत्री बने हैं MK स्टालिन। ठीक है, कौन है? MK स्टालिन। ठीक है, MK स्टालिन इसके अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने, जो भी चुनाव बंगाल और तमिलनाडु में हुए हैं, ठीक है, उन्हीं में चुने गए हैं। ठीक है, और यहाँ की जो गवर्नर जनरल है वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। गवर्नर जनरल नहीं, माफ करना, गवर्नर। ठीक है भैया, कौन है? गवर्नर। तो इसके गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे बात करें स्थापना की, तो ये भी स्थापना बेटा कब होता है? तो ये भी 26 जनवरी। ठीक है भाई, एक मिनट बच्चा, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है बेटा 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू होने के साथ में ही। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं गोवा की। ठीक है बच्चा, अगली बात करते हैं गोवा की। ठीक है,
गोवा की बात करते हैं तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है भैया? प्रमोद सावंत हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है भैया? प्रमोद सावंत हैं। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं ना, ये बेटा राज्यपाल हैं, ये राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, ठीक है। ये राज्यपाल हैं कहाँ के? महाराष्ट्र के। इन्हें यहाँ पे क्या किया गया है? अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार, ठीक है। मतलब ये अतिरिक्त कार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं कौन? भगत सिंह कोश्यारी। कहाँ पे? गोवा में, ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई है? 30 मई 1987 को हुई है, ठीक है। उसके बाद अगला बात करते हैं महाराष्ट्र की, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। इसके जो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे, ठीक है, उद्धव ठाकरे। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी। ये यहाँ के क्या है? परमानेंट, ठीक है, मतलब पार्टिकुलर क्या है यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। और गोवा के लिए तो उन्हें कार्यकारी यानी अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है, ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो मुख्य गवर्नर जनरल है आनंदीबेन पटेल, ठीक है, उन्हें एमपी का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया, ठीक है। तो महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई है? 1 मई 1960 को हुई है। कब हुई भैया? 1 मई 1960 को हुई है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मैप में, ठीक है। मैप की बात कर लेते हैं। मैप कहाँ चला गया इसका भाई? ये रहा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैप की, ठीक है बच्चा। आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने यहाँ तक बात कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नागालैंड की, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ये रहा, इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है, ये आपने देख लिया है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, ये बीच में है आपका सिक्किम, जिसकी राजधानी क्या है? गंगटोक, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? गंगटोक, ये यहाँ पे दिया गंगटोक, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें लखनऊ, लखनऊ राजधानी किसकी है? उत्तर प्रदेश की, ये यहाँ पे दिया हुआ है। बिहार की राजधानी पटना, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें, ये जो हरा वाला दिख रहा है यहाँ पे है असम, इधर पूर्व साइड में देखिए आप लोग, ठीक है, पूर्व में देखिए यहाँ पे असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। फिर हम लोग इसी के नीचे बात करते हैं मेघालय, ये देखो मेघालय लिखा है ना, और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, ये देखो बीच में दिया, जहाँ मैंने इसको गोला किया है यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पे क्या दिया है? शिलोंग, ठीक है, इसकी राजधानी मेघालय की। फिर ये ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, ये यहाँ पे दिया है नागालैंड, ठीक है भैया, क्या दिया हुआ है? नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा, ये देखो दिया है ना कोहिमा, ये इसकी राजधानी, ठीक है, ये इसकी राजधानी कोहिमा। फिर उसके नीचे आओगे तो मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, और जिसकी राजधानी क्या है? इम्फाल, इसी के जस्ट ऊपर दिया हुआ है इम्फाल, ठीक है, क्लियर है। उसके थोड़ा सा नीचे आओगे तो है मिजोरम, ठीक है भैया, क्या है? मिजोरम, जिसकी राजधानी क्या है? आइजोल, जिसकी राजधानी क्या है? आइजोल, उसके थोड़ा सा ऊपर दी हुई है, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये क्या है? अगरतला, ठीक है, अगरतला है। अब उसी के थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ पे मिलेगा पश्चिम बंगाल, यहाँ पे क्या मिलेगा? पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी क्या है? कोलकाता है, ठीक है। फिर इधर और बढ़ोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? झारखंड, ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, ठीक है। इसी के थोड़ा सा और इधर बढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी क्या है? रायपुर, ठीक है। फिर और इधर बढ़ोगे पश्चिम की ओर तो मिलेगा आपको मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल, जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल, ठीक है। अब इधर आ जाओ फिर से, जहाँ पश्चिम बंगाल आपने देखा था उसके थोड़ा सा नीचे आओगे ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पे उड़ीसा लिखा है लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? ओडिशा, क्या हो गया भैया? ओडिशा हो गया, ठीक है। चलिए, तो ओडिशा की राजधानी क्या है बेटा? भुवनेश्वर, ये यहाँ पे दिया, बिल्कुल समुद्र के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, भुवनेश्वर, हाँ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बच्चा तो फिर इसी के नीचे आओ, इसी के नीचे आप आओगे तो यहाँ मिलेगा आपको क्या? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश मिलेगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश मिलेगा, आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? अनाम, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? अनाम। और फिर तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी बेटा क्या है? हैदराबाद, ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके थोड़ा सा नीचे आओगे तो मिलेगा आपको तमिलनाडु, ठीक है बेटा, क्या मिलेगा? तमिलनाडु मिलेगा। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, ये यहाँ पे दिया हुआ है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई।
फिर इधर आओगे पश्चिमी घाट पे तो आपको मिलेगा केरल, ठीक है। और केरल की राजधानी क्या है, तो बिल्कुल जो है समुद्र से सटा हुआ ये शहर है जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, ये इसकी राजधानी है केरल की। अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो मिलेगा आपको कर्नाटक, और कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु, ठीक है, बंगलोर, ठीक है, बंगलोर ये इसकी राजधानी है। फिर इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे बेटा तो ये मिलेगा छोटा सा ये हिस्सा इतना सा, ठीक है, ये मिलेगा यहाँ पे गोवा, और गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। गोवा की राजधानी क्या है बेटा, पणजी। क्लियर है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ये है तेलंगाना, ठीक है, यहाँ पे क्या है, तेलंगाना, हैदराबाद। फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र। क्या मिलेगा बेटा, महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी ये देखो बिल्कुल समुद्र से भी लगा हुआ है, मुंबई, ठीक है, ये क्या है, मुंबई। फिर थोड़ा सा अगर आप लोग ऊपर देखें दादर और नगर हवेली, ठीक है, ये बेटा केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे अगली अगली क्लास में, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में। इतनी बात क्लियर है बच्चा, इतनी बात क्लियर है। चलो अभी कुछ छूट रहा था शायद देख लेते हैं, ठीक है, अभी कुछ छूट रहा था उसको हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने आपको मैप में तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है, मैप में मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। अब देखो ये तो हो गया भैया, है ना, ये तो हमें लगता हो गया ना, उद्धव ठाकरे तक तो हम लोग बात ही कर चुके हैं, ठीक है, हम लोग उद्धव ठाकरे तक तो बात ही कर चुके हैं। ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, और क्या बचा, कुछ और बच रहा है क्या इसमें बेटा, कुछ राज्य बच रहे हैं अभी ना, कुछ राज्य बेटा छूट गए हैं। एक मिनट जरा देख लेते हैं कहाँ पड़ा इसका PDF, ठीक है बच्चा, तो देखो ये मिल गया, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें कुछ राज्य छूट गए थे बेटा, ठीक है, अब उनके हम बारे में आज क्लियर कर लेते हैं। देखो जैसे उत्तर प्रदेश दिया है बेटा, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ के जो राज्यपाल है बेटा वो आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। यहाँ पे इनको स्वतंत्र प्रभार मिला है, ये भी कह सकते हो, मतलब इनको पूर्ण रूप से जो प्रभारी बनी है यहाँ की बनी है, लेकिन इनको जो अतिरिक्त प्रभार मिला है वो कहाँ का मिला है, वो मिला है इन्हें मध्य प्रदेश का, ठीक है, उन्हें कहाँ का मिला है, मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात करें तो 26 नवंबर 1950 यानी कि ये संविधान के लागू होने के साथ में इसका स्थापना हो गई थी, मतलब इसको जो है जोड़ दिया गया था। इसके बाद जो राज्य जुड़े हैं उनकी जो डेट यहाँ पे मैंने अलग से लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगला है बिहार। बिहार की राजधानी बच्चा क्या है, पटना। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, CM कौन है, नीतीश कुमार है। कौन है बेटा, नीतीश कुमार। यहाँ के जो वर्तमान गवर्नर हैं कौन है भैया, वो फागू चौहान है। कौन है बेटा, फागू चौहान। अब यहाँ पे मैंने बताया ना कि जहाँ पे रिक्त स्थान छूट रखा है, मतलब जिन बॉक्स को मैंने छोड़ रखा है वो सब सेम है, यानी इसका भी 26 नवंबर 1950, ठीक है। अच्छा बच्चा एक बात बताइए, मैं माफ़ करना, हमने पीछे क्लास में आपको बता दिया है कि कुछ रिक्त स्थान पे छूटे हुए थे ना, उनको मैंने बता दिया है कि ये 26 जनवरी 1950 को हुए ना, तो माफ़ करना बच्चा, इनकी भी स्थापना कब हो गई है, यहाँ पे ज़रा करेक्शन कर लीजिए बच्चा इसी क्लास में ही, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। जैसे 1 सेकंड का समय दीजिए बच्चा हमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा जनवरी, है ना, यहाँ पे क्या लिखा बेटा, जनवरी। अरे यार ऐसे क्यों करते हो भाई आप, ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। देखो ये यहाँ पे बेटा मैंने इसको इरेज कर दिया है, और अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, यहाँ पे लिख दूंगा 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1950, ठीक है। अगला क्या बेटा, ये भी हम इरेज करके यहाँ लिख देते हैं, तो ये भी क्या है 26 नवंबर ही कर लीजिएगा इसको बच्चा, ठीक है, इसको भी 26 नवंबर ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो जितने जितने रिक्त स्थान पे हैं, ठीक है बच्चा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल बेटा कब है, इसकी जो राजधानी है वो कोलकाता है। यहाँ की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो तीसरी बार बनी हैं। उसके बाद जगदीप धनखड़ यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं, और इसकी स्थापना भी संविधान के लागू होने से पहले किया गया था, ठीक है।
चलिए, उसके संविधान लागू होने से पहले की मैं बात करूँ, संविधान लागू होने के 26 जनवरी को लागू हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया है, ये राज्य बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम की राजधानी क्या बताया, गंगटोक। अभी मैंने बताया ना आपको। इसके जो वर्तमान सीएम है कौन है, प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो गंगा प्रसाद हैं। कौन है बेटा, गंगा प्रसाद हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना 26 मई 1975 को हुई है। अगला है असम। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, मैंने बता ही दिया है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, हेमंता विश्वकर्मा है। ठीक है, और यहाँ के जो वर्तमान क्या हैं राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। आगे की बात करते हैं, इसकी स्थापना भी 26 नवंबर 1950 को हुई है। ठीक है, अगली बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। ठीक है, ईटानगर में ये ई में बड़ी ई नहीं रहेगा। ठीक है, लघु ई रहती है। अगला है प्रेमा खांडू। ठीक है, इसके क्या है, प्रेमा खांडू क्या है, यहाँ के वर्तमान सीएम हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं। बीडी मिश्रा यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई है। अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल। मैंने अभी आपको मैप में बताया। यहाँ के जो वर्तमान सीएम है कौन है, शिवराज सिंह चौहान हैं। ये देखो, यहाँ पे बात की थी ना मैंने राज्यपाल की, आनंदीबेन पटेल। इनको यहाँ पे क्या है, अतिरिक्त प्रभार मिला है। क्या मिला है बेटा, अतिरिक्त प्रभार मिला है। ठीक है, अतिरिक्त प्रभार मिला है। 1 नवंबर 1956 को इसकी क्या है, स्थापना हुई है। उसके बाद करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी बेटा क्या है, तो रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। ठीक है, यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं अनसुईया उइके हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई है। 1 नवंबर 2000 को हुई है। उसके बाद बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी क्या है बेटा, रांची है। इसके जो सीएम हैं कौन है, हेमंत सोरेन हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, और यहाँ के जो इसकी स्थापना जो है वो 15 नवंबर 2000 को हुई है। ठीक है, तो ये रहे भारत के 28 राज्य। अगली क्लास में हम आप लोग बात करेंगे जो है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। हाँ बेटा, एक गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो मैंने थोड़ा सा बीच में इधर से उधर मैंने कुछ चीज़ बता दी है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने उसको करेक्ट कर दिया है बाद में। ठीक है, अगर उसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं सर ये नहीं ये होगा। ठीक है, और बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।